जी, रॉक सुनना अपना कराची एफ़एम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफ़एम नेटवर्क शो हमारा मुकम्मल है। मेरा नाम है जी अरसला नूर और ब्रेक से पहले मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था ये पता नहीं मिथ है या वाक़ई ऐसा होता है कि जब आपको आँखों के कुछ इस तरह के मसाइल हो रहे होते हैं, स्पेशली अभी हम क्योंकि पिंक आई पर बात कर रहे हैं तो हम इसी को लेके सवाल कर लेते हैं डॉक्टर साहब से कि लोगों का कहना है कि इन्फेक्शंस अगर बहुत टाइम पीरियड तक चलते रहते हैं तो कहीं न कहीं आपकी आईसाइट वीक हो जाती है। ये सही बात है या गलत बात है? देखिए जो आजकल जो टिपिकल जो इन्फेक्शन चल रहा है, रेड आई डिजीज़ जो है, वायरल कंजक्टिवाइटिस, ये यूजुअली खुद ही से सही हो जाता है और ये कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं छोड़ता आम तौर से। मतलब अगर आप कोई ट्रीटमेंट नहीं भी करेंगे तो इंशाल्लाह ये हफ्ते में, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में खुद ही से रिकवर कर जाएगा। हमारी बॉडी इसको सही, जैसे फ्लू हमारा खुद ही से सही हो जाता है, इस ठीक तरह है, ये भी सही हो जाएगा क्योंकि हमारी बॉडी उससे फाइट कर लेती है। ठीक हो गया। लेकिन अगर 100 पेशेंट्स इस तरह के जिनको रेड आई डिजीज़ हुई है, तो उनमें से किसी एक पेशेंट में इसकी थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, हुँ, हुँ। जिसमें इसकी कॉर्निया यानी जो कर्निया जिसको हम कहते हैं, जो आगे ट्रांसपेरेंट पार्ट है आँख का, उसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ओके, कंजक्टिवा के अलावा। और वो उन मरीज़ों में कुछ उस तरह खुसूसी तरह इस तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि उनको ब्राइट लाइट चुभती है बहुत ज़्यादा हुँ, 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 हुँ। और थोड़ा-सा एक छोटी लाइट बड़ी-बड़ी सी नज़र आना शुरू हो जाती है, जिसको हम ग्लेयर कहते हैं इंग्लिश में। ओके, तो इस तरह के उनको सिम्पटम्स आते हैं। अगर उनको इस तरह के सिम्पटम्स हैं, तो उनको डेफ़िनिटली डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। ताकि उनका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट किया जा सके और वो ट्रीटमेंट हो सकता है कुछ हफ्तों और कुछ महीने तक भी चले हुँ, एंड हुँ। यूजुअली वो भी सही हो जाते हैं अगर उनको मज़ीद कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। लेकिन उसको बेहतर होगा कि उसको बहुत सीरियसली लिया जाए और उन मरीज़ों को ज़रूरी आई डॉक्टर को दिखाना अच्छा चाहिए। डॉक्टर साहब मेरा सवाल मुझे लग रहा है शायद अभी मुझे मुझे जो मेरा जिस तरह से मैं जवाब चाह रही थी वो नहीं मिला है। हुँ, अगर या फिर हो सकता है हुँ। इसका जवाब यही हो कि वो नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। क्या वाक़ई आईसाइट वीक होती है या नहीं होती है? नहीं, कुछ नहीं, केसेज़ में हो जाती है? जैसे मैंने जवाब बिल्कुल वही, इसका बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब आपको मैं यही देना हाँ, चाहूँगा कि नहीं, इससे नहीं यूजुअली होती। आई साइड इफेक्ट ओके, नहीं होती ठीक है, ये और क्लियर हो गया। वेरी रेयर, मे बी 1% और लेस केसेज़ में आई साइड इफेक्ट हो सकती है। अच्छा, सही है। ठीक है, नहीं बहुत कम केसेज़ ऐसे बहुत हो कम, भी बहुत सकते कम। हैं। ठीक है, अच्छा आँखों की वैसे और भी बहुत सारी अभी तो हम पिंक आई पे बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी ये आँखें आना, पानी बस निकले, ये सब सब इन्फेक्शन है, वही वायरल इन्फेक्शन ही कहलाएगा या कुछ बीमारी है जो कि हो जाती है किसी को? आँखें आना एक बहुत ही मैं बोलूँगा एक तरह का हमारे कम्युनिटी में इसी तरह से बोला जाता है इस पिंक आई डिज़ीज़ को, हाँ जी। या जिसको आशोब-ए-चश्म थोड़ा कदरे बेहतर अदबी लिहाज से इसको बोला जा सकता है। लेकिन पिंक आई, दे आर ऑल पिंक आई डिज़ीज़ के डिफरेंट नाम नहीं हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को मैंने देखा है उनकी आँखें पिंक आई से मुराद बिल्कुल पिंक या रेड ही हो रही होती हैं। लेकिन कुछ लोगों की आँखों से सिर्फ़ पानी निकल रहा होता है और वो रेड भी नहीं होती, पिंक भी नहीं होती। तो ज़रूरी नहीं है कि उनको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है अच्छा, किसी तरह की कोई एलर्जी हो रही हो। एलर्जी का बहुत कॉमन साइन ये है कि आँखों से बहुत पानी निकलना शुरू हो जाएगा या ख़ारिश होगी आँखों के अंदर। तो हो सकता है इट कुड बी समथिंग एल्स, नॉट नेसेसरिली कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पिंक आई डिज़ीज़ या वायरल इन्फेक्शन ही हो रहा हो। ठीक है, अब डॉक्टर साहब आ जाते हैं ग्लूकोमा पे। थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन करें पहले आप। देखें काला पानी या ग्लोकोमा एक वो बीमारी है जिसको हम कहते हैं कि जो साइलेंटली नज़र को नुकसान पहुँचाता है। अगर आपको पता चले कि आपकी नज़र ख़राब हो रही है तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाएँगे, उसका इलाज हो जाएगा। हुँ, लेकिन हुँ। अनफॉर्चुनेटली काला पानी आपके अंदर हो सकता है, आपको हो सकता है और आपको पता भी ना चले बहुत सालों तक, जब तक कि आप समझिए कि आपकी 99% नर्व ख़त्म हो चुकी हुई है। उसके बाद आपकी नज़र इस तरह से अफ़ेक्ट होगी कि आपको खुद पता चलेगा एंड एट दैट टाइम इट्स टू लेट टू डू एनीथिंग एट ऑल, ठीक है? ओह! अच्छा। जिसको हम कहते हैं कि वी मिस द बोट, आपने बस अब कुछ नहीं कर सकते, आप इस मौके पे पहुंच गए। तो इसीलिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि ग्लोकोमा की स्क्रीनिंग की जाए, यानी अगर आप रेगुलरली अपने अपॉइंटमेंट्स कराएं साल में 2 साल में, ताकि आपको अगर ग्लोकोमा बन रहा है तो उसको पिक कर लिया जाए और उसका इलाज वहीं पे करके उसको वहीं रोक दिया जाए, बजाय ये कि वो चलता रहे खामोशी से और वो इस लेवल तक पहुंच जाए कि 99% नर्व खराब हो जाए एंड देन इट्स टू लेट और ब्लाइंडनेस बिल्कुल सर पे खड़ी होगी। ओह! कुछ सिम्पटम्स नहीं होते? कोई सिम्पटम्स नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, यही तो मसला ओह है माय इसका। गॉड! तो अच्छा कि एक कोई एज भी सर्टेन अगर आप मैं कहूँ कि पर्टिकुलर कोई एज है तो आप कहें कि ये वाले को थोड़ा खतरा रहता है, वो जल्दी-जल्दी जाएँ, कुछ ऐसा देखें बता सकें? एक बच्चों का काला पानी बिल्कुल अलग होता है, वो पैदाइशी तौर से होता है, वो बिल्कुल अलग कैटेगरी है, हम उसको हटा देते हैं। तो जो एक्वायर्ड काला पानी है, वो ज़्यादातर ओल्डर एज में होता है। तो ओके। लेकिन ओल्डर एज का मतलब ये नहीं है कि वो 60 साल हो, 70 साल हो, ज़्यादा चांसेस है कि 60 साल 70 वालों में हो, लेकिन एनीवन अबव 30 कैन डेवलप ग्लोकोमा।
इसका हर किसी मकसद नहीं है कि 30 से नीचे वाले नहीं डेवलप कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपकी इधर आने से पहले ही मैं एक सर्जरी करके आ रहा हूँ एक बच्ची की, जो कि सिर्फ और सिर्फ 18 साल की है, ओह माय गॉड, और अच्छा। उसकी ऑलरेडी बहुत सारी सर्जरी हुई है। मैंने उसकी एडवांस ग्लोकोमा सर्जरी की, उसकी नज़र को सिर्फ बचाने के लिए। उसकी नज़र ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो इसका हर किसी मकसद नहीं है कि 30 साल से पहले नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, अगर ग्लोकोमा का बहुत रिस्क बढ़ जाएगा अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है। ठीक, अच्छा, ये जो अभी आपने कहा ना उसकी ऑलरेडी नज़र खराब हम्म। थी और बहुत सारे उसके ट्रीटमेंट जो है इस हवाले से हो चुके थे। जिनकी नज़र कमज़ोर हो रही हो या हो चुकी हो, क्या वो रिस्क पर होते हैं ग्लूकोमा के लिए, उनको चाहिए? अनफॉर्चुनेटली वो मरीज जो जिनकी नज़र ख़राब हो गई और अब उनकी डायग्नोसिस अगर ग्लोकोमा बनी है, तो वो ग्लोकोमा को हम फिर भी उस वक्त रोकने की कोशिश तो करेंगे, क्योंकि जो बची कुची नज़र है वो तो कोई भी नज़र इंपॉर्टेंट है किसी के लिए भी, तो कोई भी बचाने की कोशिश तो हम करेंगे। लेकिन आप खुद सोचेंगे अगर उसको 5 साल पहले बचा लिया जाता तो उसको कितना फ़ायदा होता, उसकी कितनी True. सारी नज़र बच जाती जो 5 True. साल में ख़त्म हो गई है। True. तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात ग्लोकोमा के लिहाज से वो ये है कि प्लीज़ 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 अपना मुआयना टाइम पे कराएं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स नहीं है। बाहर के मुल्कों में आप अगर 45 साल 40 साल की उम्र को क्रॉस करते हैं, आपको हर साल एक लेटर आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अपनी स्क्रीनिंग कराइए, आपने स्क्रीनिंग नहीं कराई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट्स नहीं है, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स नहीं है। तो एटलीस्ट आप अपना खुद ख्याल कीजिए, आप जाइए डॉक्टर के पास, जाके साल में एक दफ़ा जाने में कौन सी मुश्किल है, जाके एक दफ़ा अपना मुआयना कराइए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम थोड़ा-सा आम लोगों के लिए आसान ज़बान में एक आसान सा सवाल कर लेते हैं। ग्लूकोमा या नज़र कमज़ोर हो जाना, सेम? नॉट रियली। इसको थोड़ा-सा क्लियर कर दें Not really. पहले से ये वाली देखिए, चीज़। नज़र के कमज़ोर होने की तो बहुत सारी वजूहत हो सकती है, ठीक है? नज़र ठीक की है। कमज़ोरी ये है कि आपको दूर का साफ नज़र नहीं आ रहा या करीब का साफ नज़र नहीं आ रहा। हुँ, करीब का साफ नज़र ना आना तो हर शख्स को 40 साल के बाद एक एजिंग फिनोमेना है, ठीक है? उसके लिए करीब के चश्मे होंगे एंड दैट्स इट। दूर की नज़र कमज़ोर होने की सबसे अहम वजह मोतिया होती है, ठीक है? इसके अलावा दूसरी अहम वजह आपके चश्मों की ज़रूरत होती है। हम सबको पता है कि हमारे आस-पास बहुत सारे लोग माइनस के चश्मे पहनते हैं, प्लस के चश्मे पहनते हैं, ये सारे लोग हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरी वजूहत हो सकती है जिसमें ग्लोकोमा या काला पानी है, पर्दे पे उम्र का असर है, शुगर स्पेशली आजकल बहुत लीडिंग कॉज़ बन रहा है नज़र के नुकसान होने को। तो ये बहुत सारी वजूहत, इसकी लॉन्ग लिस्ट है, मैं आपको हम वी कैन मैं कीप तो अभी ऑन डॉक्टर गोइंग साहब ऑन अपने दैट। लिए डर गई क्योंकि मेरी दूर की नज़र जो है वो कमज़ोर है और मैं बहुत मुश्किल से ग्लासेस लगाती हूँ, मुझे आदत ही नहीं हो रही है। देखिए आप तो मैं ग्लूकोमा की तरफ तो नहीं जा रही। क्या करूँ मैं? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं वो जाऊँ स्क्रीनिंग करवाऊँ? मैं तो बिल्कुल भी इस बात का जवाब नहीं दे सकता जब तक कि आपका पूरा मुआयना नहीं होगा। तो स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी। एग्ज़ैक्टली ओह माय देखिए इसकी कितनी गॉड! सिग्निफिकेंस है कि आपको अपना पूरा मुआयना कराने की ज़रूरत है, तफसीली। ओके, ओके, ओके। यानी जिसकी स्पेशली आपने दूर की नज़र वालों को ज़्यादा कहा है कि उनको कुछ ज़्यादा मसा है। हम वरना कॉमन परसेप्शन ये है कि वो लोग खतरे में हैं जिनकी करीब की नज़र कमज़ोर है, खूब गौर-गौर से देख रहे हैं। लेकिन बिल्कुल भी नहीं। आपने ज़्यादा मेंशन कर दिया उन लोगों का। अम्मा तो कहती है मोबाइल की वज़ह से दूर की नज़र कमज़ोर है। ऐसा मैं है? 2 बातें आपको करना चाहूँगा। एक वाक़या सुनाना चाहूँगा जो जो एक वाक़या एक ही है, लेकिन ये आप यकीन करेंगे हर हफ़्ते या दूसरे हफ़्ते हम इस चीज़ को फ़ेस करते हैं कि एक पेशेंट है जो आके दिखाती है मुझे, और उसको मैं देखता हूँ कि उसको एडवांस ग्लोकोमा है और उसकी नज़र इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो अब कमरे में भी नहीं चल सकती, ठीक है? ओह माय एंड शी इज़ गॉड! अराउंड 60-65, जो कि एक अच्छी दुनिया में अभी भी यंग एज कहलाती है, ठीक है? और उसको लेके उसकी भतीजी आती है और वो भतीजी कहती है कि मुझे भी कुछ दिन से थोड़ा कम नज़र आ रहा है। और जब मैं कहता हूँ कि चलो आओ तुमको भी देख लेते हैं, और जब मैं उसको देखता हूँ तो उसको भी इतना एडवांस ग्लोकोमा होता है कि अगर आप इसको क्लासिफाई करें तो समझे उसकी 98% नर्व खत्म हुई हुई है दोनों आंखों की। ओह एंड माय शी इज गॉड! जस्ट 23-24 ईयर ओल्ड गर्ल। तो ये एक वो वाकया है जो हम हर दिन हर हफ्ते कम से कम देखते ही रहते हैं अपनी क्लिनिक्स में, अपनी कम्युनिटी के अंदर। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक घर में मरीज मौजूद है जो नज़र खो रहा है, लेकिन उसके साथ फैमिली वालों को भी अच्छा खासा काला पानी है और उनको पता नहीं है, देयर इज़ ये नो लग तो सच नहीं थिंग। रहा डॉक्टर साहब? नहीं, लगने वाली बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है। लेकिन ये कि आप देखिए मतलब दिस इज़ इस हद तक हम लोगों की अपनी लापरवाही है सेहत के लिहाज से कि हम अपना मुआयना नहीं करा रहे। बिल्कुल ऐसे ही। और देखें एक्सीडेंटली उसकी पता चल गया एंड स्टिल जो नज़र बच सकती है वो अच्छा बची। डॉक्टर साहब, चलिए टेस्ट की तरफ आ जाते हैं। कोई क्या आप कहते हैं लोगों को, जो वैसे तो हम इतना ऐलान करते फिरते हैं अपने हर प्लेटफॉर्म से कि अपने 6 महीने में साल में सारे टेस्ट करा लें, लोग नहीं कराते क्योंकि जब वो ठीक आ जाते हैं उन्हें बड़ा दुख होता है कि ये क्या हो गया, पैसे ज़ाया हो जाते हैं ना उनके, हमारे ये तो अब आप आंखों के हिसाब से बताएं कि लोगों को टेस्ट कौन कौन से करा लेने चाहिए और कितने अरसे में करा लें। वही तरीका कार है जो हम नॉर्मली लोगों को कहते हैं 6 महीने साल में करा लो। आप अगर किसी भी मुनासिब सी अस्पताल में जाके, क्लिनिक में जाके अगर आप अपना टेस्ट कराएंगे, आपको कोई फैंसी टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। जो ग्लोकोमा स्क्रीनिंग है बहुत सिंपल है। आपकी दूर की नज़र चेक की जाएगी, आपका प्रेशर चेक किया जाएगा, आपकी नस को देखा जाएगा। ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ों से आपका काफ़ी हद तक ये पता चल जाएगा कि आपको काले पानी का खतरा है या नहीं। अगर काले पानी का डाउट क्रिएट होता है
ठीक है, फिर आपको एडवांस टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन यकीन करें कि बहुत कम लोग होते हैं जिनको डाउट क्रिएट हो। ठीक है, दे कैन बी स्क्रीन फर्दर और उसके बाद आगे वो उनको स्पेशलिस्ट सेंटर में जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अदरवाइज़ ये जो बेसिक टेस्ट मैंने आपको बताया, नज़र का चेक करना, प्रेशर का लेना और आँख की नस को देखना, हर वो शख्स जो आई डॉक्टर बना हुआ है, उसको ये 3 चीज़ें आती हैं। ठीक हो गया, सवालात का सिलसिला जारी है। आपसे भी दरख्वास्त करेंगे कि हमारे नंबर पर हमें कॉल कीजिए। कॉल करने के लिए नंबर हमारा 111-111-107 और डॉक्टर उमैर एडवाइस से अगर आप मिलना चाहते हैं, खुद अपने कंसर्न, अपने सवालात, अपनी कंडीशन उनको इन पर्सन बताना चाहते हैं, तो पटेल हॉस्पिटल में आप डॉक्टर उमैर एडवाइस आपसे मिल सकते हैं, जो कि कंसल्टेंट आई सर्जन है और ग्लूकोमा एक्सपर्ट है। आप सुन रहे हैं जी अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क शो हमारा मुकम्मल घर। मेरा नाम है अरसला नूर। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क शो हमारा मुकम्मल घर। मेरा नाम है जी अरसला नूर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमैर बिलवाई साहब, जो कि कंसल्टेंट आई सर्जन है एंड ग्लूकोमा एक्सपर्ट भी हैं, पटेल हॉस्पिटल में होते हैं। आप डायरेक्ट इनसे मिलना चाहें तो ज़रूर अपने कंसर्न, अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ लेकर डॉक्टर साहब से पूछ सकते हो। साथ ही साथ आज भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं 111-111-107 पर। और डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, वैसे तो मैं परेशान हो गई थी। सच्ची बात ये कि जब हम ऑफ एयर थे तो मैं पूछ रही थी कि मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है, तो मुझे ग्लूकोमा है तो नहीं, तो क्या करूं मैं? इस तरह की मेरे ख्याल कोई हमारी गुफ्तगू चल रही थी। अच्छा, एक आपने कहा ग्लूकोमा के लिए दूर की जो नज़र कमज़ोर वाले हैं वही ज़्यादा डाउट में आ रहे हैं, बाकी लोग नहीं आ रहे। जिनकी करीब की नज़र कमज़ोर है वो नहीं आ रहे। ये देखिए, इम्पोर्टेंट बात ये कि जिनकी दूर की नज़र अच्छी है, उनको भी ग्लोकोमा हो सकता है। ये बहुत ये डॉक्टर बहुत साहब आम बड़ी बात गलत है। बात हो रही है। लेकिन जिनकी दूर की नज़र खराब है, उनको तो डेफिनेटली जाके अपना मुआयना कराना चाहिए ना। हो सकता है इट कुड बी समथिंग है और जो कि बहुत आसानी से ट्रीट किया जाए, जैसे कि रिफ्रैक्टिव एरर। यानी ठीक हम है। लोग सब के सब माइनस के नंबर्स पहनते हैं, -1, -2 पहनने वाले को अगर चश्मा उतार दिया जाए तो उसको वैसे भी दूर की नज़र कमज़ोर है। तो सही। अगर हो सकता है बहुत मामूली सा हल हो जो आसानी से निकाला जा सके। अगर किसी की दूर की नज़र कमज़ोर है तो उसको तो डेफिनेटली क्लिनिक जाके मुआयना कराना ठीक है। चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, रीजंस क्या हो सकते हैं? जो अम्मियाँ कहती हैं स्क्रीन पे बहुत बैठना, ये सब कुछ वजह होती है इन चीज़ों की, या ये सब बेकार बात है? अच्छा देखिए, एक एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये जो सवाल है बड़ा ही कॉमन सवाल है। देखिए, हुँ। मोबाइल को देखने से या स्क्रीन को देखने से आपकी नज़र खराब नहीं होती, लेकिन लेकिन अरे! ये तो बस, लेकिन ये प्लीज़, जो आपने बात की प्लीज़, है प्लीज़, डॉक्टर साहब, प्लीज़, आपको पता ही नहीं आपने क्या नहीं, कर नहीं, दिया। आप इम्पोर्टेंट इतने लोगों के मसाइल आपने इस जुमले से हल किए हैं, तो मैं इसको ये क्लिप काट के मैंने लगाना है अपने लेकिन आप पास। लेकिन को भी ज़रा प्लीज़, प्लीज़, जो बट आता है ना, बट इज़ के बच्चों को स्पेशली हाँ, स्पेशली वो बच्चे जो 10 साल बच्चों को से मना कम कर उम्र देते हैं, हैं। उनको डेफिनिटली आपने अवॉइड कराना है स्क्रीन। अगर उनको टीवी दिखाना है, अगर उनको स्क्रीन दिखानी है तो बिग टीवी पे डिस्टेंस पे दिखाइए। क्योंकि अगर आप, एक बहुत परेशानी इस वक्त दुनिया भर में फैली हुई है, वो परेशानी ये है कि आज से 10 साल पहले माइनस के चश्मे पहनने वालों की जो फ्रीक्वेंसी थी वो तकरीबन डबल हो गई है 10 साल में। एंड ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ बच्चे जो फोन देख रहे हैं अब बचपने से, और 2 साल की उम्र से, 6 महीने से, और जो फोन्स पे सारी राइम्स देख रहे हैं, इसकी वजह से उनके माइनस के चश्मे बहुत ज्यादा, वो बच्चे जिनको माइनस के चश्मे नहीं बनते थे अब उनको माइनस के चश्मे बन रहे हैं, जिनके कम बनते थे अब उनके बड़े बड़े बन रहे हैं। तो फॉर किड्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप जो पेरेंट्स हैं प्लीज अपने बच्चों को ये छोटी छोटी स्क्रीनों से दूर कीजिए, टैबलेट से भी दूर कीजिए, फोन से भी दूर कीजिए। अगर उनको दिखाना ही है, आप मना नहीं कर, डिजिटल एज में आप बच्चों को खत्म नहीं नहीं कर कर सकते, सकते, ट्रू। तो आप उनको टीवी पे दिखाइए। आजकल वाईफाई कनेक्टेड टीवीज आते हैं, आप उसी पे आप अपना को जो आप उनको दिखाना चाहते हैं आप दिखाइए, डिस्टेंस पे दिखाइए, करीब से मत दिखाइए, बस ठीक है, दैट्स आपने ऑल। ये तो पर्टिकुलर बच्चों के लिए कहा है 10 साल, और एब्सोल्युटली, बाकी बड़ों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बड़ों को इससे। कोई फर्क नहीं पड़ता। दिमाग की खराबी की मैं गारंटी नहीं दे रहा, हाँ, लेकिन ये कि वो तो बगैर मोबाइल के भी हो जाते हैं डॉक्टर आंखें साहब। इंशाल्लाह बहुत सारे बेहतर लोग रहेंगी। ऐसे हैं जो बगैर मोबाइल के भी उनके बिल्कुल। दिमाग खराब होते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अच्छा, बड़ों को आप कह रहे हैं कि उनको मोबाइल से कोई फ़र्क नहीं इसका कोई पड़ता। साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है कोई अभी तक। सा सिर्फ ये कि हाँ, कुछ लोगों में ड्राइनेस वगैरह ज़रूर बढ़ रही है, इसका बहुत ज़्यादा तो फिर स्क्रीन रीज़न्स इस्तेमाल भी से। डॉक्टर साहब, रीज़न्स क्या है फिर, अगर मैं कोई बहुत 1-2 चीज़ें हम बताना चाहें? किस ठीक चीज़ है, के लिए? ग्लूकोमा के रीज़न्स क्या देखिए, है? ग्लोकोमा की एक्चुअली जो हमारी सोसाइटी में देखिए, एक तो अगर किसी के फैमिली मेंबर को ग्लोकोमा है, तो हुँ, उसके बाकी फैमिली मेंबर्स को रिस्क है कि उनको भी ग्लोकोमा हो सकता है। ओके। ठीक है, अगर किसी के वालिद वालिदा को है तो बच्चों को ज़रूर स्क्रीन कराना चाहिए, बहन भाइयों को ज़रूर स्क्रीन कराना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर रिस्क डेफिनिटली ज़्यादा है और नॉर्मल लोगों के मुकाबले। ठीक है। हर वो शख्स जो 40 साल से ऊपर का है उसको ज़रूर स्क्रीन कराना चाहिए, क्योंकि उनमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। ठीक है? हुँ, हुँ। एक और बड़ी वजह बहुत कॉमनली हमारे यहाँ है कि हमारे यहाँ आप किसी फार्मेसी पे जाएँ, आप जो दवा माँगे आपको दे दी जाएगी, ठीक है? इसका प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ऐसी दवाओं का एक्सेस मौजूद है जो कि स्टेरॉइड कहलाती हैं, और ये वो दवाइयाँ हैं जिनके एक्सेसिव इस्तेमाल से आपको ग्लोकोमा हो सकता है। हम हर दफ़ा बहुत कॉमनली हमारे पेशेंट्स देखते हैं, स्पेशली वो पेशेंट जो हमारे बलूचिस्तान से आते हैं,
बलूचिस्तान में चूंकि डस्ट बहुत ज़्यादा है या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं कि वहाँ पे एलर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा एलर्जीज हैं, और एलर्जीज की सबसे अच्छा ट्रीटमेंट स्टेरॉइड्स होता है। और वो लोग कहीं फार्मेसी से जाते हैं, एक दफ़ा स्टेरॉइड ले लेते हैं और वो स्टेरॉइड से उनको मजा आ जाता है, 2 हफ्ते में बिल्कुल एलर्जी खत्म हो गई, खारिश खत्म हो गई आँख की, और उसको बार बार डालते रहते हैं, जब होती है वो ले आते हैं ज़्यादा। तो उनको ये पता नहीं चल रहा कि वो स्टेरॉइड से अंदर ही अंदर उनका प्रेशर आँख का बढ़ रहा है, जो एक्चुअली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा। लेकिन वो जब हमारे पास आते हैं तो एक आँख खत्म हुई हुई होती है, दूसरी आँख भी आधी खत्म हुई हुई होती है, तो उस वक्त ग्लोकोमा इतने एडवांस स्टेजेस में लेके आते हैं। यानी तो ये प्लीज रीजन है। जी बिल्कुल, तो स्टेरॉइड का बगैर डॉक्टर की एडवाइस के इस्तेमाल करना बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। कोई आप टाइम पीरियड भी बताते हैं कि अगर ऐसी कोई क्रीम या ट्यूब आपने लगा ली है तो मतलब 2-4 दिन बाद उसको छोड़ दें, उसके बाद रिपीट ना करें अगर प्रॉब्लम हो रही देखें, है? हम हमारी प्रैक्टिस में हमारी कोशिश होती है कि हम स्टेरॉइड्स को हद दर्जे अवॉइड करें, हुँ, हुँ। और अगर हम इस्तेमाल भी कराते हैं तो उसको लिमिटेड टाइम के लिए और कम डोज और कम स्ट्रेंथ में यूज़ कराते हैं। बहुत कुछ केसेस होते हैं जिसमें आपको प्रेफर करना पड़ता है कि अगर स्टेरॉइड नहीं यूज़ करेंगे तो दूसरे नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, हम उसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, लेकिन यूजुअली 2 हफ्ते से ज़्यादा इस्तेमाल काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब कोई चीज़ नहीं है ऐसी कि आप कुछ कुछ कोई एहतियात ऐसी हो कि आप कहें कि भई बच सकते हैं इससे, अगर ये 2-4 चीज़ें अगर आप कर लें, तो बच सकते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़, बस अपना मुआयना कराएँ टाइम पे, दैट्स इट, और कोई भी मसला नहीं है। उसमें तो अगर आ गया तो फिर तो तो फँसे हुए हैं ना आप नहीं, आप ऑलरेडी। नहीं फँसे हो ना, आपका उधर ही ग्लोकोमा को रोक दिया जाएगा और आपकी नज़र को ख़त्म होने से इंशाल्लाह नहीं कोई नुकसान नहीं होगा। यानी इनिशियल स्टेज में आप रोक दिया जाएगा, ये एब्सोल्युटली, कहना चाह रहे हैं। एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली। लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको एक हेल्दी इंसान आपके पास आया है और वो कह रहा है कि कभी हो ही ना मुझे। मुझे कोई ऐसी जादू की पुड़िया बता दे, तो कुछ ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ ऐसी कोई नहीं है। चीज़ नहीं या तो आपकी एज फैक्टर होगी तो आप उसमें फँस सकते हैं, है। बिल्कुल, या फिर ऐसी जैसे आपने कहा दूर की नज़र कमज़ोर है या इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल फँस ऐसा, सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या प्रॉपर सर्जरी वगैरह होती है क्या? जी, वो केसेज़ जब किसी को ग्लोकोमा डायग्नोस होता है तो हमारा एक ही ट्रीटमेंट है कि हम उसके प्रेशर को नीचे लेके आएँ। प्रेशर को नीचे लाने के लिए आम तौर से ड्रॉप्स होते हैं, 2, 3, 4 तरह के ड्रॉप्स हैं जो कि हम दे सकते हैं, और सप्रेशन कंट्रोलर। 98-99% मरीज़ों में ये ड्रॉप्स ही काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी भर उनके ग्लोकोमा को रोक के रखते हैं। ओके। वो 1 से 2% पेशेंट्स जो इसके अलावा बचते हैं, उनको हम किसी ख़ास तरह का लेज़र करते हैं या फिर हम सर्जरी की तरफ लेके जाते हैं उनको। और ज़ाहिर है सर्जरी के अपने प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, लेकिन सर्जरी भी ग्लोकोमा को रोकने में बहुत मदद देती है। ये सर्जरी वाले लोग कौन है? किस स्टेज पर पहुँच चुके होते हैं जो अब आप कहते हैं कि अब ये सर्जरी की तरफ वाला मामला है? आमतौर से वो लोग जिनकी या तो बहुत एडवांस ग्लोकोमा होता है, या वो लोग जो ड्रॉप्स के यूज़ के बावजूद भी उनका प्रेशर नीचे नहीं आ रहा होता, उनको हमें सर्जरी करनी पड़ सकती है। और उसके बाद ये मुकम्मल तौर पे खत्म है। आम तौर से कंट्रोल हो जाता है सर्जरी के बाद, प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है और फिर मज़ीद ग्लोकोमा प्रोग्रेशन नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, जो लोग बिल्कुल स्टार्ट अभी उनके इनिशियल डेज़ हैं और आपने कहा कि चलिए उनको हम ड्रॉप्स से या ट्यूब्स, क्रीम्स जो भी आप लिखते हैं, वो वहीं रुक जाता है? उसके बाद वो बनता नहीं है या उसके बाद भी वो रिस्क पर है? नहीं, रिस्क तो डेफ़िनेटली रहता है, क्योंकि ड्रॉप्स जो काम कर रहे हैं अभी, हो सकता है वो 5 साल के बाद अपना काम उतना ना कर पाएँ। ये मुमकिन है, हमारी बॉडी के अंदर एक रेज़िस्टेंस डेवलप होती है हर चीज़ की, इसमें ड्रॉप्स के अंदर की वज़ह से भी हो सकती है। तो लेकिन अब 5-6 साल तक हो सकता है उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, तो उनको रेगुलर चेकअप फिर भी कराते रहना पड़ेगा, इवन इफ दे आर ऑन द ड्रॉप्स। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट के लिए कोई आया है और वो मैं अभी उन्हीं की बात कर रही हूँ जिनका शुरुआत है। हुँ। अब टेस्ट आपने उन्होंने करवा लिया, स्क्रीनिंग आ रहा है कि जी आप रिस्क पर हैं, थोड़ा-सा आप करीब-करीब हैं। तो वो ट्रीटमेंट कितने अरसे तक करवाएँगे? वो तो उनका फॉर लाइफ चलता रहेगा। फॉर लाइफ उनको आके दिखाना होगा, फॉर लाइफ उनको अपने टेस्ट कराने होंगे ग्लोकोमा के, क्योंकि कोई भी मौका ऐसा हो सकता है 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, जब ग्लोकोमा फिर आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाए, तो फिर हमें अपने ट्रीटमेंट को अगले दर्जे पे लेके जाना होगा, नहीं यानी डॉक्टर साहब, दूसरे ड्रॉप्स डालने होंगे। जैसे कोई ट्रीटमेंट आपने शुरू कर दिया, कोई ट्यूब्स आप बता रहे हैं, कोई क्रीम्स आप बता रहे हैं, कुछ खाने की मेडिसिन आप बता रहे हैं, तो उनका कोई 6 महीने, साल ये है या सारी ज़िंदगी बस अब स्टार्ट हो गया, जैसे ब्लड प्रेशर की दवा होती है उस तरह से कह रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही है। तो ओह वो माय मरीज़ गॉड! जिसको अच्छा। देखें देखें, शुगर का भी तो ये है ना, अब डायबिटीज़ इतनी कॉमन बीमारी है, लेकिन डायबिटीज़ ज़्यादातर दवाओं से कंट्रोल हो जाता है। अब वो दवा उस मरीज़ को लाइफ़स्टाइल चेंजेस के साथ ज़िंदगी भर खानी है, और अगर वो छोड़ेगा तो उसकी शुगर अनकंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह ग्लोकोमा के पेशेंट के साथ भी, कि वो जो ड्रॉप्स हैं, ये आम तौर से ड्रॉप दिन में 1 के मर्तबा या 2 मर्तबा डालने के ड्रॉप्स होते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, और आप उनको आसानी से डाल सकते हैं। बस हम अपने मरीज़ों को एडवाइस करते हैं कि देखें, खाने से ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ड्रॉप्स, और आप इनको रेगुलरली मेंटेन करें पाबंदी के साथ, और डालते रहिए ज़िंदगी भर, और रेगुलरली अपना चेकअप कराते रहें, बस दैट्स इट। सही ज़िंदगी भर मतलब अगर किसी को अनफॉर्चुनेटली यस, अन ज़िंदगी भर। और किसी को नहीं है तो बस वो जाके फिर अपने स्क्रीनिंग कराता जिसको है। नहीं है वो स्क्रीनिंग कराता रहे, बस दैट्स इट।
ठीक है। तो ग्लासेस व्लासेस का भी इश्यू आ जाते हैं? ग्लासेस तो देखें एक बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है, और ग्लासेस तो किसी को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, और ग्लासेस बन रहे हैं तो वो बनाते रहें, वो तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्जरी क्या पेनफुल है? हम सर्जरी की तरफ चले जाते हैं। सर्जरी खुद पेनफुल नहीं होती, क्योंकि इंसान हम को सुन लगती करके है या नहीं, नहीं, नहीं? हम देखें, हम एक आजकल के मॉडर्न ज़माने के सर्जन हैं, और आजकल पेनलेस काम करने की का रुझान है। तो अगर मरीज़ को कोई दर्द हो तो फिर ऐसा कोई चीज़ करनी नहीं चाहिए। तो हम पेनलेस सर्जरी बिल्कुल पेनलेस होती हैं, बेहोश करके की जाती हैं, या उसमें सुन करने का इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि आमतौर से बहुत ज़्यादा तकलीफदेह नहीं होता, और उसमें पूरी-पूरी सर्जरी हो जाती है, मरीज़ को कुछ भी महसूस नहीं होता। और ये मतलब कितने टाइम में रिकवर कर जाते हैं फिर कोई? टाइम रिकवरी वेरी करती है, फ्रॉम 2 टू 4 वीक्स लग सकते हैं इसकी रिकवरी टाइम में आफ्टर द सर्जरी। ठीक है। अच्छा, अभी जो आप बता रहे थे ना ड्रॉप्स सारी ज़िंदगी डालने हैं जिनको शुरू, उनको कुछ खाने की मेडिसिन्स भी देते हैं आप, या सिर्फ़ नहीं, बस ड्रॉप्स आँखों की? आमतौर से खाने की मेडिसिन नहीं दी जाती, आमतौर से ड्रॉप्स ही होते हैं जो कि इसको ख़ास कंट्रोल तौर कर से देते जिनको देते हैं उनको क्यों देते हैं? तो आपने कहा आम तौर से नहीं दी जाती। हैं। ख़ासा वो मरीज़ जिनका बहुत ज़्यादा तेज़ प्रेशर है और हम उनको सर्जरी के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उनको हम कुछ अरसे के लिए कुछ ख़ास टैबलेट्स देते हैं, जिससे प्रेशर कंट्रोल में आता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं दे सकते। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई बहुत छोटे बच्चे भी आते हैं ग्लूकोमा के, बहुत छोटे? बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एक एंटिटी है जो बच्चों के ग्लोकोमा की है। वो बिल्कुल अलग एंटिटी है, और अच्छा। उसको पीडियाट्रिक ग्लोकोमा कहते हैं, और वो ओहो! पैदाइशी तौर से उनको काला पानी होता है, और ठीक। ये थोड़ा और मुश्किल हैंडलिंग का काला पानी है। हाँ, मुझे यही पूछना था कि मुझे लग रहा था शायद ये तो आसान होगा। ये ज़्यादा मुश्किल काला ज़्यादा पानी है, मुश्किल। क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, बहुत डेलिकेट बच्चे होते हैं, उनकी उनकी मैनेजमेंट बहुत डिफ़िकल्ट होती है। ठीक हो गया। सवालात का सिलसिला जारी। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी कोई कंसर्न है तो 111-111-107 पर हमें कॉल कीजिए, डॉक्टर साहब से बात कीजिए। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क शो हमारा मुकम्मल घर। मेरा नाम है अरसला नूर। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क शो हमारा मुकम्मल घर। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उमैर कलबाई, जो कि कंसल्टेंट आई सर्जन है एंड ग्लूकोमा एक्सपर्ट है। पटेल हॉस्पिटल में आप इनसे मिल सकते हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और सवालात का सिलसिला जारी है। अब डॉक्टर साहब से जो हर किसी के घर में मसाइल रहते हैं, बुजुर्गों के हवाले से अगर मैं बात करूँ, कैटरेक या फिर मोतिया, ये आप अपने घर में अगर नाना नानी दादा दादी या वालिदैन की अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई तो ये हम कॉमन अपने घरों में ये सुनते आए हैं। क्या है ये, क्यों होता है, किस एज को होता है, ये सारी सवालात एक साथ मैंने आपके सामने, क्योंकि वक्त कम और मुकाबला सख्त है और ये हमारा लास्ट लिंक है, तो ज़रा इसको कवर कर दें जल्दी से। अच्छा देखिए, इसमें भी वही बात करते हैं हम कि एक तो बच्चों की एंटिटी बिल्कुल अलग है, वो बहुत कम होती है, और उसको साइड में कर देते हैं। हम्म, हम बेसिकली बात करते हैं जो बड़ों में कैटरेक्ट होता है। बड़ों का कैटरेक्ट बिल्कुल वैसे, कैटरेक्ट है क्या? कैटरेक्ट ये है कि हमारी कुदरती लेंस अल्लाह ने हमारी आंखों में दिया हुआ है, जो ऑटोमेटिकली फोकस करता है, जैसे हमने कैमरे में देखा होगा, और जो हमें दूर और करीब में देखने में फोकस करता है। वो कैटरेक्ट उम्र के साथ धुंधला होना शुरू हो जाता है, और जब उसमें धुंधलाहट आ जाती है तो ज़ाहिर है वो हमारी नज़र को भी अफेक्ट करता है। हम्म, आप अपने लेंस, कैमरे के लेंस को अगर धुंधला कर देंगे तो आपकी तस्वीरें भी धुंधली आएंगी, बिल्कुल उसी तरह से धुंधलाहट आती है। ठीक। ये हर शख्स को होना है। इसमें हम्म, कोई, जिस तरह से हमें हमारी सफ़ेद बाल आने हैं, जिस तरह से हमारे स्किन में झुर्रियाँ बनी हैं, रिंकल्स आने हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये भी एजिंग के एजिंग साथ इसको फिनोमेना आप है। ये एजिंग फिनोमेना है, ठीक है। और इसको आप नहीं रोक सकते। अभी तक कोई ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, और अगर किसी को है तो फिर वो कंसल्ट करे। अच्छा डॉक्टर साहब, एजिंग के साथ आपने इसको रिलेट किया कि ये एजिंग वाले सारे प्रोसेस में आ रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कोई छोटा बच्चा या बच्ची आ गई हो? जैसे मैंने आपको बोला कि बिल्कुल हो सकता है। बच्चों के अंदर भी बहुत रेयर ठीक है, एंटिटी है, जिसमें सही। उनको भी कैटरेक्ट हो सकता है। वो बिल्कुल अलग एंटिटी है, बहुत रेयर है, लेकिन हो ठीक सकता है, है। ठीक है। डॉक्टर साहब, हर किसी को ज़रूरत पड़ेगी फिर इसके, जो अगर जो शिकार हो गया है इसका, सर्जरी की, या सर्जरी के अलावा भी कोई सूरत-हाल ऐसी है कि ठीक कर सकें मोतिया को? बिल्कुल भी हर शख्स को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा! देखें, आपको अगर कैटरेक्ट हुआ है तो जैसे मैंने बोला कि हर शख्स जो 50 साल से उम्र का, बड़ी उम्र का है, उसको डेफ़िनिटली थोड़ा कुछ लेवल का कैटरेक्ट होगा। लेकिन उसको कैटरेक्ट सर्जरी की ज़रूरत कतई नहीं है। कैटरेक्ट सर्जरी की ज़रूरत उनको है जिनकी नज़र इस कैटरेक्ट की वजह से ख़राब हो रही है। हुँ, आपको अगर डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, स्पेशली अगर आप ड्राइवर हैं और आपको लगता है कि आपकी विज़न उतनी शार्प नहीं है, तो आप जाके अपना मुआयना कराइए, आपको पता चल जाएगा। कई मर्तबा कैटरेक्ट की वजह से थोड़े से आपके ग्लासेस की एडजस्टमेंट भी अगर नंबर्स की कर दी जाए तो यू कैन सी परफेक्टली वेल, तो आपको किसी कैटरेक्ट सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। और कैटरेक्ट सर्जरी कैन बी डिलेड फॉर मेनी ईयर। मैंने अब ऐसे बहुत सारे मरीज़ देखे हैं जिन्होंने मुझे कहा कि उनको कैटरेक्ट है, और मैंने कहा कि नहीं, आपकी नज़र बिल्कुल अच्छी है और आपको कैटरेक्ट सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। 10 साल के बाद भी उनको देखा है, एंड दे हैव स्टिल गॉट द सेम विज़न, उनको कोई कैटरेक्ट सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी 10 साल तक। तो अच्छा। ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स जिसका कैटरेक्ट हो उसको कैटरेक्ट निकलवाने की ज़रूरत हो। ऐसा नहीं है कि वो बढ़ना शुरू हो गया है अभी? जैसे अभी आप ग्लूकोमा की बात कर रहे थे तो आपने कहा ये एक शुरू होता है तो उसके बाद बढ़ जाता है, इनिशियल डेज़ में पकड़े और उसको जल्दी से ट्रीट करवा लें।
मोतिया या इसको ये बढ़ता नहीं है? ये बढ़ेगा तो, लेकिन ये कि बढ़ेगा, बढ़ने की स्पीड वैरी कर सकती है। तो कुछ लोगों में अच्छा, ये इतना स्लोली बढ़ेगा कि हो सकता है 10 साल में भी कोई फ़र्क ना आए। कुछ सही। लोगों में बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है, तो हो सकता है 1 साल में नज़र बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो ठीक है, फिर आप सर्जरी करा लें। इसमें आप ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि इनिशियल डेज़ में ही करा लें सर्जरी ताकि इस मुसीबत में पड़े ही ना? देखिए, एक बात को याद रखिए कि हर चीज़ के अपने प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं। हुँ, इसी हुँ। तरह सर्जरी के भी रिस्क हैं, ठीक है? ओके, तो यू नीड टू जस्टिफ़ाई कि जब आप कोई रिस्क लें तो उसकी कोई वजह हो। अगर आपको नज़र सही आ रहा है, आपको ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपके कैटरेक्ट से कोई नुकसान आपकी आँख को नहीं हो रहा है, तो क्यों आप रिस्क लेना चाहेंगे सर्जरी का? ठीक हो गया। अच्छा इसकी वजह से क्या ग्लूकोमा हो रहा है, बन रहा है? ऐसा कुछ है? इसकी बहुत, कोई आपस में बहुत कनेक्टिविटी जी, है? बिल्कुल, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है और कई मतलब मरीज़ आके ये कहता है कि हमें डॉक्टर साहब ने बोला कि आप कैथेटर नहीं निकलवाएँगे तो आपको ग्लोकोमा हो सकता है। अगर आपको ऐसा हो तो आप सेकंड एडवाइस सीक कर सकते हैं किसी ग्लोकोमा एक्सपर्ट से। उसके कुछ खास टेस्ट किए जाते हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि आपकी आँख में जगह कितनी है और अगर जगह अच्छी है तो आम तौर से उससे उस मोतिया से काला पानी पड़ने का खतरा ना होने के बराबर होता है। पलट देते हैं इस सवाल को, ग्लूकोमा की वजह से क्या मोतिया हो सकता है? ग्लोकोमा की वजह से मोतिया नहीं हो सकता, नहीं हो लेकिन सकता। ग्लोकोमा के कुछ इलाज सर्जरी की वजह से मोतिया जल्दी बन सकता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा दूसरा डॉक्टर साहब सर्जरी करवाने के बाद कुछ लोग तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो दिखना जैसे चाहिए वैसा नहीं दिख रहा, लेंसेज़ शायद उस तरह से नहीं है। ये क्या सिलसिला है ज़रा ये भी बताइएगा? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत शुक्रिया आपने सवाल किया। देखें, जो सबसे कॉमन सवाल हम जब सर्जरी की एडवाइस किसी को करते हैं, तो आता है कि हम कौन-सा लेंस डलवाएँ डॉक्टर साहब, ठीक है? अब ज़ाहिर है ये प्लेटफ़ॉर्म नहीं है कि मैं लेंसेज़ के नाम लूँ या कुछ करूँ, लेकिन देखें मैं पर्सनली अपने मरीज़ों को ये बात बोलता हूँ कि लेंस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 सर्जन, सर्जन का अच्छा होना जो सर्जरी करेगा। नंबर 2 जो लेंस डलेगा, उस लेंस की मोस्ट एक्यूरेट मेज़रमेंट होनी चाहिए। यानी अगर आपकी आँख में 22 नंबर का लेंस डलना है और उसकी जगह जो मेजरमेंट हुई थी उसमें एक्यूरेसी नहीं थी और आपने 16 नंबर का लेंस डल गया है, तो आप बहुत परेशान रहेंगे सर्जरी के बाद, भले ही सर्जरी 5 स्टार क्यों ना हुई भी हो, ठीक है? तो लेंस की बड़ी एक्यूरेट मेजरमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है और उस एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट मौजूद होता है। हमने रिसेंटली बहुत ज़बरदस्त एक मशीन एक्वायर की है इस काम के लिए जिसमें बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट्स आती है उस लेंस की जो कि आप को जो आप चाहते हैं आगे सर्जरी के बाद आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल ज़ीरो नंबर हो और आप बिल्कुल क्लियर देख सकें विदाउट द हेल्प ऑफ ग्लासेस। हुँ, हुँ। उसके लिए बड़ी एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए और वो अच्छी मशीन्स के थ्रू ही पॉसिबल है। वो आपके पास हो रही है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव वन ऑफ द फर्स्ट सेंटर्स इन पाकिस्तान जिसने वो मशीन एक्वायर की है एंड इट्स वेरी यूज़फुल और बहुत अच्छी एक्यूरेट मेजरमेंट देता है उस लेंस की मेजर। ठीक है, तो ज़बरदस्त बात होगी। लेंसेज़ की बात याद से मुझे एकदम से फैशन लेंसेज़ का ख़्याल आ गया। कुछ लोगों का ये भी ख़्याल है कि उनको लगाने की वजह से आपकी आईसाइट बहुत जल्दी वीक हो जाती है या आपको आँखों के मसाइल हो जाते हैं। ये ठीक है, गलत है, क्या है ज़रा इसको अगर थोड़ा-सा आप कॉन्टैक्ट लेंसेज़ की बात कर जी, रही हैं, ये बिल्कुल। बिल्कुल हम सेपरेट अब जी उसका हाँ, नाम एंटिटी फैशन हाँ। लेंसेज़ रख दिया जी गया हाँ, है, तो फैशन मैंने कॉन्टैक्ट दूसरा लेंसेज़ की बात करें, हाँ कॉस्मेटिक जी। कॉन्टैक्ट लेंसेज़। हाँ, तो देखिए कॉन्टैक्ट लेंसेज़ को आप पहन सकते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंसेज़ को पहनने की बहुत एहतियातें हैं, उनका बहुत ज़रूर ख़्याल कीजिएगा। बहुत लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनने की वजह से उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनकी नज़र हमेशा हमेशा के लिए ख़राब हुई है, ठीक है? तो बी माइंडफुल अबाउट दैट। अब कॉन्टैक्ट लेंस अगर आप पहने तो देखिए कुछ एहतियातें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 तो ये कि अगर तो आप वो डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज़ पहनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप हुँ, पहनिए, फेंक दीजिए, हुँ, लेकिन वो बहुत महँगे होते हैं, तो ज़ाहिर है आपको रीयूजेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज़ लेने पड़ेंगे। अगर आप रीयूजेबल कॉन्टैक्ट लेंस लेंगे तो उसका एक सॉल्यूशन आता है जिसमें आपने उसको प्रॉपर्ली क्लीन करना है। हुँ, हुँ। अगर आप वो क्लीन नहीं करेंगे तो आपकी आँख में बहुत ही बुरा इन्फेक्शन हो सकता है, जो न सिर्फ नज़र को नुकसान हो जाएगा, वो बहुत ही शदीद तकलीफ़देह भी होता है, ठीक है? अच्छा दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कॉन्टैक्ट लेंस पहन के 3 चीज़ें तो आपने बिल्कुल नहीं करनी है। नंबर 1 आपने किसी तरह का कोई स्विमिंग या कोई ऐसी वाटर एक्टिविटी नहीं करनी है ठीक जिसमें है। पानी जाए। नंबर 2 आपने कभी भी कॉन्टैक्ट लेंसेज़ पहन के सोना नहीं है। एंड नंबर 3 आपने कॉन्टैक्ट लेंसेज़ पहन के एयर ट्रैवल नहीं करना है, ठीक है? जहाज़ में नहीं जाना है। ये 3 चीज़ें तो बिल्कुल एब्सोल्यूट कुकिंग नो-नो भी है। नहीं करनी। एब्सोल्यूट मैंने अम क्योंकि ये पता नहीं गलत है सही है लेकिन एक दफ़ा एक खबर पढ़ी थी कि एक खातून थी वो कुछ कुकिंग करने चली गई थी तो लेंस उनकी आँख में पिघल गया। और आई डोंट नो ठीक थी या ऑथेंटिसिटी इसकी मुझे नहीं पता। तो वो ऐसी जो वायरल हो जाती हैं खबरें जो आ रही होती हैं तो क्या ये मुमकिन है कि आँख पे पिघल जाए लेंस? अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसका एविडेंस नहीं है। मेरे पास कोई ऐसा साइंटिफिक हो एविडेंस सकता नहीं है कि कि ऐसा आप नहीं मतलब कर लेंस कोई सकते। ऐसी चीज़ है जो गर्मी की वज़ह से पिघल सकता है? हीट की वज़ह से ऐसी चीज़ है? ये होता तो बहुत फ्रेल है हाँ, मतलब प्लास्टिक या बहुत ऐसा मटेरियल होता है कि जो वाक़ई पिघल तो सकता है।
लेकिन आई डोंट नो कि वो इतना टेम्परेचर हो कि वो मेल्ट हो जाए, क्योंकि उस इतने टेम्परेचर में तो डेफिनेटली आपकी आँख को भी वैसे भी आपको भी नुकसान नुकसान हो सकता है। पहुँचाएगा। अच्छा, इसकी वजह से लेंसेज़ की वजह से ये वाले जो लगा रही हैं लड़कियाँ लड़के, इसकी वजह से तो कोई ऐसी ग्लूकोमा या मोतिया या कोई भी ऐसी बीमारी तो नहीं हो रही ना? नहीं, जैसे मैंने बताया कि देखें, कॉन्टैक्ट लेंस के गलत इस्तेमाल की वजह से या कभी-कभी अनफॉर्चुनेटली भी इन्फेक्शन हो सकता है आँख में, इन्फेक्शन हो और वो सकता इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है और कई मर्तबा नज़र भी खराब हो जाती है उस इन्फेक्शन की वजह से। है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन लोगों की आँख कमज़ोर नज़र कमज़ोर है, आप क्या उनको कहते हैं, सजेस्ट क्या करते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंसेज़ वियर करें या ग्लासेस? बेस्ट क्या ऑप्शन है? मैं तो अपने मरीज़ों को ये बात कहता हूँ कि आप सबने हैरी पॉटर की फ़िल्म तो देखी होगी। अब हैरी पॉटर ग्लासेस पहनता है तो आप क्यों ग्लासेस नहीं पहन सकते? तो देखिए, ग्लासेस पहनिए, खुश ये आपने रहिए, बड़ी कोई अच्छी प्रॉब्लम नहीं है। ये बड़ा अच्छा आपने मिसाल दी है। जब हैरी पॉटर पहन सकता है तो हम क्यों ना पहने। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन मिली। आई होप हमारे तमाम सुनने वालों को भी फ़ायदा हुआ होगा। मज़ीद फ़ायदा हासिल करने के लिए आप डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। डॉक्टर उमैर किदवाई, कंसल्टेंट आई सर्जन एंड ग्लूकोमा एक्सपर्ट, पटेल हॉस्पिटल में ये बैठते हैं। और आपने जो कुछ सीख लिया है, अगर सीख लिया है, समझ लिया है, तो उस पर अमल करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम में भी ज़िंदगी हालात ने दिया साथ, आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा एंड बाय बाय।